चिराग पासवान आजकल बीजेपी के नजर पे हैं और इस बात का फायदा पशुपति पारस उठाना चाहते हैं। मतलब जो चिराग पासवान की हैसियत है उसके ऊपर कब्जा करना चाहते हैं और इस वजह से वो मोदी जी के बहुत करीब पहुंचने के प्रयास में जुगत में लग गए हैं। कैसे लग गए हैं और किस तरीके से चिराग पासवान की जगह हथियाने पे तुले हुए हैं पशुपति पारस, इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पशुपति पारस एक मीडिया इंटरव्यू में बातचीत करते हुए जिस तरीके से उन्होंने अपने बातों को रखा है, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि वो चिराग पासवान की जगह को कब्जियाने में लग गए हैं। और ऐसा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो काफी करीब आ गया है। टिकट बंटवारे को लेके उसमें उनकी एक छवि अपनी बेहतर बनानी है और इसको लेके वो मोदी जी के काफी करीब पहुंचने की जुगत में है। उस जगह पे पहुंचने की जुगत में है जहां पे कभी चिराग पासवान हुआ करते थे। अब चिराग पासवान हुआ क्यों करते थे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अपने बागी तेवर की वजह से बीजेपी के नजर से उतरने वाले चिराग पासवान अब चिराग पासवान और बीजेपी में काफी दूरियां बताई जा रही है। और चिराग पासवान वो जो जगह बना चुके थे मोदी जी के दिल में, वो जगह खाली पड़ गई है। अब उस खाली रिक्त जगह को भरने की जिम्मेदारी जो है वो पशुपति पारस ने उठाई है। चिराग पासवान को आप जानते ही हैं कि वो मोदी जी के भक्ति में किस तरीके से लीन रहा करते थे। वो हमेशा से अपने बातों को मेरे प्रधानमंत्री से शुरू किया करते थे। लेकिन अब भाई जान लीजिए, सिर्फ उनके प्रधानमंत्री वो नहीं रह गए, अब वो पशुपति पारस के भी प्रधानमंत्री हो गए हैं। और उनके लिए जो है पशुपति पारस काम करना शुरू कर चुके हैं। पशुपति पारस जो है वो लगातार अब प्रधानमंत्री की तारीफें शुरू कर चुके हैं। आपको याद होगा किस तरीके से चिराग पासवान जो है वो मोदी जी को राम बताते थे और कहते थे मैं मोदी का हनुमान हूं, मोदी जी जो कहेंगे वो करूंगा। और यही बात अब पशुपति पारस कहते हुए नजर आ रहे हैं। इससे भी बेहतर तरीके से वो बात को कह रहे हैं कि भाई 140 करोड़ लोगों के बारे में मोदी जी सोचते हैं। लोगों ने भगवान को देखा तो नहीं है, लेकिन मोदी जी ईश्वर के भांति हैं। मतलब वो गॉड हैं, भगवान हैं। इस तरीके का बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब मोदी के दिल में घर करना है और ये घर बना के टिकट बंटवारे में थोड़ा बहुत फायदा पहुंच जाए, इस बात का ख्याल पशुपति पारस रख रहे हैं। अब चूंकि चिराग पासवान भी मोदी को राम बताते हैं और मोदी के हनुमान के रूप में जाने जाते हैं, तो देखना यह होगा कि अब मोदी के दो भक्तों में जो एक दूसरे के चीर प्रतिद्वंदी हैं, दोनों में खूब एकदम घमासान मचा रहता है, उसमें मोदी जी का फेवरेट भक्त इस विधानसभा चुनाव में कौन होता है? क्योंकि जो मोदी जी का फेवरेट भक्त होगा उसे ज्यादा रियायतें मिलेगी, उसे ज्यादा बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं छूट मिलेगा। टिकट बंटवारा के ऊपर भी मोदी जी ज्यादा उसके ऊपर ध्यान देंगे। और इसी को साधने के लिए चिराग पासवान तो शुरू से ही काम कर रहे थे, बीच में इधर थोड़ा गड़बड़ कर गए। अब इसको बेहतर बनाने के लिए पशुपति पारस जो है मीडिया के सामने आके बोल रहे हैं कि मोदी जी तो भगवान हैं, 140 करोड़ जनता के बारे में सोचते हैं। लोगों ने ईश्वर तो नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के रूप में आप मोदी जी को देख सकते हैं। अब इतना बड़ा बयान सीधे भगवान बता देना पशुपति पारस का, ये बताता है कि या तो ये मोदी जी के नाम का मोह है या फिर टिकट बंटवारे को लेके पशुपति पारस जो है अपने ठीक निशाने पे तीर लगा रहे हैं। और ये वही निशाना है जहां पे चिराग पासवान का जो एक दौर बना हुआ था बीजेपी के अंदर, एक उनके ऊपर भरोसा जताती थी बीजेपी, उसको खत्म करने के चक्कर में लगे पड़े हैं। मतलब चिराग पासवान के बाद इनकी भी एंट्री हो जाती है और अब इस एंट्री का पूरा पूरा फायदा उठाने वाले हैं पशुपति पारस। चिराग पासवान को उस कुर्सी से हटा के खुद को अपने उस जगह पे देख रहे हैं। मतलब भरोसे की कुर्सी की बात कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री तो चिराग पासवान अभी हैं ही। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके, इस बातचीत को लेके और आपको क्या लगता है, दोनों में बेहतर मोदी भक्त कौन है? या फिर मोदी के ऊपर एक भरोसा की बात की जाए तो किसका ज्यादा भरोसा है, किसका ज्यादा फेद है, किसके लिए मोदी जी स्टैंड लेंगे? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।